हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं स्क्रीन करने वाला हूं बैंडेज फ्रॉम द हीरोज पार्टी सीजन 2 एपिसोड नंबर 7 को। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट कर देते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। तो चलिए फिर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रीट होती है ये बोल रही होती है कि मुझे काफी चिंता हो रही है कि ज़ोलोटनिया के अंदर क्या चल रहा होगा। तभी यहाँ पे रेड बोलता है कि अगर उन लोगों ने यहाँ पे एयरशिप को फाइंड आउट कर लिया होगा तो यहाँ पे जो टेल्सा है वो जो हमें लेटर लिख देगी। मुझे लगता है कि उन लोगों को यहाँ पे एयरशिप को फाइंड आउट करने में काफी दिक्कत हो रही है। तभी यहाँ पे रीड कहती है क्यों ना हम लोग यहाँ पे कोई एरो मार दें उस एयरशिप के ऊपर, जिसके बाद उन लोगों को पता चल जाएगा कि एयरशिप कहाँ पे है। तो रेड कहता है कि हाँ ये आइडिया बुरा तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऋतु होती है वो बैठ के जो फ्लावर होते हैं उनको देख रही होती है और साथ में उसके ऊपर जो मधुमक्खी बैठी होती है उसको देख रही होती है। और ये यहाँ पे देखती है कि जो मधुमक्खी है वो जो शहद को लेके उड़ जाती है। तभी रेड यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो ऋतु होती है ये बोलती है कि जो मधुमक्खी है वो जो यहाँ पे शहद को लेके उड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर नहीं हिल सकता है। यहाँ पे रेड बोलता है क्योंकि यहाँ पे अगर वो लोग शहद को नहीं निकालेंगे तो जो फ्लावर है वो नहीं खिलेगा। और यहाँ पे हमें लगता है कि वो खाना इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो फ्लावर की हेल्प भी करते हैं। और सिर्फ वो फ्लावर की हेल्प नहीं करते, वो यहाँ पे वेजिटेबल और जो ये विलेज है उसकी भी हेल्प करते हैं यहाँ पे जो है इसको ग्रो करने में। तो यहाँ पे ऋतु बोलती है कि देखने से लगता है कि जैसे वो लोग अपनी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी हेल्प के साथ यहाँ पे फ्लावर की भी हेल्प करते हैं। तभी इन लोगों को यहाँ पे जो है कोई आवाज आती है तो ये लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग चेक करके आते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और ये देखते हैं कि बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे रीड बोलती है लगता है कि ये लोग अपनी ब्लेसिंग को यहाँ पे जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ये बच्चे जो होते हैं यहाँ पे रेड को देख लेते हैं और ये सभी बच्चे यहाँ पे रेड को हेलो बोलते हैं। तभी एक बच्चा बोलता है कि आप ही ने जो मिस्टर काइट है उसकी जो हेल्प की थी उसको जो है ठीक करने में, तो आप जो एक डॉक्टर है ना। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जो हूँ एक दवाई वाला हूँ। तभी यहाँ बच्चे बोलते हैं कि मेरे डैड ने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हैं। तभी यहाँ पे रीड बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेंड कर सकती हूँ। फिर बच्चे यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाते हैं और रीड भी इनको सिखा रही होती है। और यहीं पे जो रेड होता है वो एक बच्चे को नोटिस करता है और ये इसके पास आता है और ये बोलता है लगता है कि तुमने बेसिक को बड़े अच्छे से समझ लिया है और मुझे लगता है कि तुम्हें अपना जो आशीर्वाद है उसको जो है ध्यान में रखना चाहिए और उसके हिसाब से ट्रेनिंग करनी चाहिए। वैसे तुम्हें ग्लैडिएटर का जो है आशीर्वाद मिला है ना, तुम इस आशीर्वाद के साथ यहाँ पे जो काफ़ी अच्छे एडवेंचरर बन सकते हो। तभी ये बच्चा बोलता है कि आपको इसके बारे में इतना कैसे पता है। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि मैंने इसके बारे में रीड किया है। तो बच्चा बोलता है कि आप मुझे यहाँ पे सिखाएंगे कि मैं कैसे ट्रेनिंग करूँ अपने आशीर्वाद के साथ। तभी यहाँ पे कुछ बच्चे और आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज हमें भी बताइएगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि प्लीज आप लोग जो है अपने घर में चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक जो मॉन्स्टर है उसे जो है देखा गया है, तो पुलिस आप चले जाइए। और उस मॉन्स्टर ने यहाँ पे जो है बहुत सारे बंदों को अभी जो हाल ही में मारा है। तभी रेड बोलता है क्या मॉन्स्टर? तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि हाँ मॉन्स्टर, वो जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा बड़ा है। तो रेड बोलता है कि आप चाहते हैं कि हम उससे जाके निपटे। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि नहीं रहने दीजिए, आप चुपचाप से बस अपने जो घर है उसमें चले जाइए और यहाँ पे सेफ हो जाइए। तो रेड बोलता है कोई बात नहीं, हम जाते हैं और हम जो है चेक करते हैं। तो ये बंदा बोलता है कि आखिरकार मैं आपको ये काम करने के लिए कैसे बोल सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऋतु होती है वो अपनी तलवार को लेके आ जाती है और वो सभी बंदों को तलवार दिखाती है। तभी यहाँ पे रेड बोलते हैं कि देखिए अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम जो है उससे फाइटिंग कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। यहीं पे रेड बोलते कि मुझे किसी मॉन्स्टर का यहाँ पे कोई एहसास नहीं हो रहा। तो यहाँ पे रीड बोलती कि हो सकता है कि उन लोगों से गलती हुई हो यहाँ पे जो है देखने में। फिर रेड यहाँ पे इन दोनों को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम दोनों को यहाँ पे जो है इन चीजों के बीच में घसीट लिया। तभी जो रीड होती है वो बोलती कि ये देखो, और ये बोलती कि देखो जो घास है वो जो है काफी ज्यादा मुरझाई हुई है। ऐसा लगता है किसी ने इन घास के ऊपर यहाँ पे कदम रखा है ताकि वो अपना जो पैरों के निशान है उनको जो है अवॉइड कर दे और हम उनका जो है पीछा ना कर पाए। तो यहाँ पे रीड बोलती कि ये राजा बहुत ज़्यादा ही होशियार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग पहुँच जाते हैं विलेज के अंदर। यहाँ पे विलेजर बोलते हैं क्या आपको मॉन्स्टर दिखाई दिया?
तो यहाँ पे जो रीट होती है ये बोलती है मुझे लगता है कि जो मॉन्स्टर है वो जो है काफी ज्यादा होशियार है, वो जो सिंपल मॉन्स्टर नहीं है। फिर रेड बोलता है कि मैं और रीट जो है जंगल के अंदर जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बंदे यहाँ पे जो है किसी सेफ प्लेस पे चले जाए। यहाँ पे रितु आपको जो है सेफ प्लेस पे ले जाएगी। रितु को देख के सारे बंदे खुश हो जाते हैं और ये बोलते हैं यहाँ पे रेड और रीट को कि तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। जिसके बाद हम देखते कि रितु यहाँ पे बैठी होती है तो ये बच्चे बोलते हैं कि आपको चैंपियन का आशीर्वाद मिला है। तो यहाँ पे रितु बोलती कि नहीं मैं ये बता नहीं सकती, लेकिन अगर तुम्हें कोई काम करना है तो तुम्हें आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो अपने आशीर्वाद पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और रही मेरी बात, मुझे लगता है कि मुझे लोगों को बचाना चाहिए इसलिए मैं उनको बचाती हूँ। तभी हम देखते कि टेल्सा यहाँ पे जो दुकान के अंदर आ जाती है। यहाँ पे यंत्रा इसका वेलकम करती है। यंत्रा बोलती है कैसा रहा। तो यहाँ पे जो टेल्सा होती है ये बोलती है कि जो वैन है वो जो है रितु से बहुत ज्यादा ही अलग है। तो यहाँ पे यंत्रा बोलती है कैसे। तो यहाँ पे टेल्सा बोलती कि अभी भी मुझे वो दिन याद है जब यहाँ पे रितु जो थी हीरो बनी हुई थी। तो उस समय जो रितु थी उसके पास जो गुस्सा था वो बहुत ही कम था, उसके जो इमोशन थे वो बाहर नहीं आते थे। लेकिन यहाँ पे जो वैन है उसके इमोशन बाहर आ रहे हैं और वो सब पे गुस्सा होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उन लोगों को जो एयरशिप है वो देना अच्छा आइडिया रहेगा। जिसके बाद यंत्रा बोलते अच्छा ये बात है क्या। फिर यहाँ पे टेल्सा बोलते कैसे तुम बताओ कि तुम्हारा क्या रहा। तो यहाँ पे यंत्रा बोलती कि मुझे दवाई चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे जो पौधे हैं वो जो है काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे हैं। जब से जो वैन है वो यहाँ पे आया है मुझे लगता है कि कुछ अजीब जो है यहाँ पे होने वाला है। तो टेल्सा बोलती है क्या ये वैन की वजह से है। तो यहाँ पे यंत्रा बोलती कि मुझे पता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे टेल्सा कहती है कि अगर तुम कहो तो मैं यहाँ पे उसके ऊपर जो है नजर रखूंगी, वो भी जो है अपने पर्सनल तरीके से। तो यहाँ पे यंत्रा बोलती है ठीक है तुम उसके ऊपर नजर रख सकती हो लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। तो यंत्रा कहती है ठीक है। यहीं पे हम परी वाली लड़की को देखते हैं और ये बोलती है लगता है कि यहाँ पे सही बंदे जो हीरो वैन है उसका जो है स्वागत कर रहे हैं। जिसके बाद ये बोलते कि आखिरकार ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये जो है कितना बेकार लग रहा है। तभी यहाँ पे एस्ट्रेलिया कहती है कि ये सब जो है नेचुरल है क्योंकि ये लोग हीरो को देख रहे हैं तो यहाँ पे ये लोग खुश तो होंगे ही ना। तो यहाँ पे परी वाली लड़की बोलती कि मैंने तुमसे नहीं बात करी। फिर ये बोलती कि बताओ बैन तुम बताओ तुम क्या कहते हो। तो यहाँ वैन कहता है कि मैं सब कुछ यहाँ पे जो डेमस है उसके जो है यहाँ पे हुक्म पे करता हूँ। तो यहाँ पर ये लड़की बोलती कि आखिर डेमस है कौन। तो यहाँ वैन बोलता है कि मैं खुद भी पता लगा रहा हूँ कि आखिर डेमस है कौन। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा हीरो के पैर पे चिपक जाता है और यहाँ पे तभी एक बच्चा आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें इस तरह से हीरो के पैर पे नहीं चिपकना चाहिए था, तुम उसे परेशान कर रहे हो। यहीं पे बैन नीचे बैठ जाता है और ये बोलता है कि हेलो। जिसके बाद बाकी बच्चे बोलते हैं कि हमें भी जो हीरो वैन है उनसे जो है बात करनी है। जिसके बाद ये बच्चा बोलता है कि हम लोग यहाँ पे जो है चर्च के अंदर रहते हैं और मैं उनकी जो देखभाल करता हूँ बच्चों की। वैसे अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं आपको एक बात पूछ सकता हूँ। तो वैन बोलता है ठीक है पूछो। तो ये बोलता है कि मुझे पता है कि मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ, लेकिन क्या आप यहाँ पे चर्च के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो वैन बोलता है ठीक है। यहीं पे वैन चर्च के अंदर आ जाता है। यहाँ पे चर्च का जो बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बच्चों के बुलाने पे यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे वैन बोलते हैं क्या ये बच्चे यहीं पे रहते हैं। तो यहाँ का पादरी बोलता है कि हाँ ये बच्चे यहीं पे रहते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं हम जो है उनको यहाँ पे लाके रखते हैं और यहाँ की जो मेयर है वो भी जो है हमारी हेल्प करती हैं। इन्होंने जो है इस जगह को यहाँ पे जो है ठीक से रखा हुआ है। तो यहाँ पे वैन बोलते हैं कि मुझे भी जो है आपकी थोड़ी बहुत जो है हेल्प करनी है। तभी यहाँ की मेयर बोलती है ठीक है बच्चों तुम इन्हें ले जाओ और यहाँ पे जो रूम्स हैं वो जो है दिखा दो। यहाँ बच्चे जो होते हैं वैन को ले जा रहे होते हैं और सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। यहीं पे मेयर बोलती है कि मैंने बच्चों को आज से पहले इतना खुश नहीं देखा, लगता है कि जो हीरो वैन है वो जो है काफी अच्छा बच्चा है। जिसके बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया कहती खास ये हमेशा से ऐसा होता है। आप तो सब कुछ जानती हैं कि पार्टी के अंदर इसने जो है किस तरह से व्यवहार किया था, इसने सभी से यहाँ पे जो है अच्छे से बात नहीं करी, प्लीज मुझे इसकी तरफ से माफ कर दीजिएगा। तो यहाँ मेयर बोलती है कि जो ये बच्चा है ये जो है अभी इनोसेंट बच्चा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वैन होता है वो बैठा हुआ होता है और यहाँ बच्चे पूछते हैं कि आप कौन कौन सी जगह पे गए हैं और आपने कौन कौन से मॉन्स्टर देखे हुए हैं। यहाँ वैन बोलता है कि मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत तरह के मॉन्स्टर देखे हैं और मैंने जो ड्रैगन है उससे भी जो है फाइटिंग की है। तभी एक बच्चा बोलता है कि आप डरे नहीं। तो यहाँ वैन बोलता है कि नहीं मैं नहीं डरा क्योंकि मैं एक हीरो हूँ और यहाँ पे कंडीशन अगर बेकार भी हो जाए तो मुझे जो है फाइटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे जो बुराई है उसके खिलाफ और मुझे बंदों को भी बचाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। यहीं पे एक बच्चा बोलता है कि मैं भी आपके साथ एडवेंचर पे जाऊंगा। तो यहाँ पे हीरो बोलता है कि जब तक तुम्हारी जो ब्लेसिंग है वो जो है एक्टिवेट नहीं हो जाती तब तक तुम्हें यहाँ पे जो कुछ भी फैसला नहीं करना चाहिए। वैन बोलता है क्या तुम
लोगों की जो ब्लेसिंग है वो ओपन हो गई है। तो यहाँ बच्चे बोलते कि नहीं, तो ये बोलते कि मैंने कहा है ना कि जब तक तुम्हारी ब्लेसिंग ओपन नहीं होगी जब तक तुम फैसला नहीं कर सकते कि तुम्हें क्या करना है। तभी यहाँ पे बच्चे बोलते लेकिन जो माइक है उसने तो फैसला कर लिया है। तो यहाँ पे माइक बोलता है कि हाँ मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एक कारपेंटर बनूंगा और यहाँ पे जो है मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरी ब्लेसिंग होगी वो भी जो है मेरी कारपेंटरी की होगी और यहाँ पे वो जो है मेरी पूरी हेल्प करेगी मेरे काम के साथ। तो यहाँ पे वैन बोलता है कि तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे जो लॉर्ड डेमिस है वही जो है ये डिसाइड करते हैं कि आखिरकार तुम जो कौन सी ब्लेसिंग रिसीव करोगे। अगर तुम ही सोचो कि तुम्हें चैंपियन की ब्लेसिंग मिल गई तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी अगर मुझे मिल गई तब भी मैं कारपेंटरी बनूंगा क्योंकि मुझे उस काम में काफी मजा आता है। तो यहाँ पे जो वैन होता है ये बोलता है कि मजा, जिसके बाद यहाँ माइक बोलता है कि हाँ मजा, मुझे जो है यहाँ पे जो बिल्डिंगें होती हैं उनको बनाने में मजा आता है और यहाँ पे जो टेबल्स होते हैं उनको बनाने में मजा आता है। मैं ये सोच के खुश होता हूँ कि यहाँ पे मेरे बनाए हुए टेबल पे यहाँ पे कितने परिवार बैठ के एक साथ खाना खाएंगे और वो कितने खुश होंगे उस टेबल पे खाना खा के, और यही सोच के मुझे काफी खुशी मिलती है। तो यहाँ वैन बोलता है कि तुम काफी गलत बोल रहे हो, यहाँ पे ये जो है खुशी नहीं है, खुशी ये है कि जो लॉर्ड डेमिस है वो जो है तुम्हें जो आशीर्वाद देते हैं तुम उसी तरह की जो जिंदगी है वो जो है जियो यहाँ पे, तभी तुम्हें यहाँ पे जो सही जो खुशी है वो मिलेगी। जिसके बाद ये बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे पता चल गया कि मुझे अब क्या करना है। तुमने यहाँ पे मेरी हेल्प की, यहाँ पे जो है मुझे चीजों को समझने में मैं जो अब समझ चुका हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि जोल्टन में यहाँ पे जो लोगों की मानसिकता है वो जो है काफी बदल गई है, मुझे जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। यहीं पे हम देखते हैं कि ये लोग जा रहे होते हैं। यहीं पे जो रेड होता है ये बोलते हैं कि सही में ये जो मॉन्स्टर है ये जो है काफी ट्रिकी मॉन्स्टर है। तो यहाँ पे रूटी कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये कोई यहाँ पे अच्छा मॉन्स्टर है। यहाँ पे रेड बोलता है लेकिन अगर हमने इस मॉन्स्टर को नहीं मारा तो ये जो है यहाँ पे ज़ोलोटनिया तक पहुंच जाएगा और ज़ोलोटनिया तक पहुंचने के बाद जो हीरो है वो जो है यहाँ पे आ जाएगा और वो हमें ढूंढ लेगा, इसलिए हमें इसको जो है मारना ही पड़ेगा। हम जो है किसी भी हालत में इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है आ जाता है। फिर ये लोग जो होते हैं मॉन्स्टर से फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे एक मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन तभी बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो रीट होती है वो भी जो होती है फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी यहाँ पे एक मॉन्स्टर जो मैजिक होता है उसका जो है इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन रेड उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड उस मॉन्स्टर को मार देता है और ये लोग यहाँ पे सही मॉन्स्टर को इस तरह से मार रहे होते हैं। यहाँ पे रेड बोलता है कि इनके पास मल्टीपल ब्लेसिंग लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी यहाँ पे जो है मॉन्स्टर से घिर चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग मॉन्स्टर से फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी एक मॉन्स्टर आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे जो रीट होती है वो जो होती है उस मॉन्स्टर को संभाल लेती है। यहीं पे हम देखते हैं कि रेड ने भी यहाँ पे काफी मॉन्स्टर को जो है मार गिराया है और इसी तरह ये लोग सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे जो है खत्म कर देते हैं और यहाँ पे मिशन पूरा हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे रेड मॉन्स्टर की तलवार को देखता है और ये बोलता है कि ये तो पुराने खंडरों का एक पीस लगता है। तभी रीड बोलती है कि इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो रेड बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये जो एशियन राइटिंग है वही लग रही है। यहाँ पे रीड बोलती है कि तुम कह रहे थे कि इनके पास बहुत सारी मल्टीपल ब्लेसिंग है, तो कहीं ये उस जैम वाले मॉन्स्टर से मिले तो नहीं हुए। यहाँ पे रेड बोलता है कि जैम वाला मॉन्स्टर हो सकता है कि ये लोग उससे मिले हो, क्या पता ये लोग यहाँ पे जो है उन मॉन्स्टरों से मिल गए यहाँ पे जो आए हों। यहीं पे हम देखते कि वैन बाहर जा रहा होता अपना और इसके बाद यहाँ पे जो मेयर होती है ये बोलती है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जो वैन है उसे जो है तुम गार्ड करना, क्योंकि यहाँ पे सभी हीरोज के पास एक बंदा होता है जो उन्हें रास्ता दिखाता है, तो प्लीज उसे जो है सही रास्ते पे ले जाना। फिर जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया वैन को बोलती कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। आज तुमने काफी अच्छे से जो है यहाँ पे बिहेव किया, लेकिन कल तुमने काफी बेकार बिहेव किया था। लेकिन आज तुम उन बच्चों के साथ बैठे हुए थे और यहाँ पे कोई भी जो है तुमने शिकायत भी नहीं करी। तो यहाँ पे वैन बोलता है कि उन बच्चों की जो यहाँ पे पावर है वो जो अभी तक अवेकन नहीं हुई है और यहाँ पे जब तक उनकी रक्षा करनी चाहिए, जब तक उनकी पावर अवेकन ना हो जाए और वो रूल को ना समझ जाए। तो ऑस्ट्रेलिया बोलती क्या तुम्हारी जो ब्लेसिंग है उसने जो है तुम्हें ऐसा करने को कहा, तो मुझे बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। तो यहाँ वैन कहता है कि मेरी जो फीलिंग है वो जो है यहाँ पे लॉर्ड डेमिस के फैसले पे जो है निर्भर करती है और यही बातें मुझे जो है यहाँ पे हीरो बनाती हैं। तभी यहाँ पे गोल्ड वैन आ जाता है और ये बोलता है कि अब मुझे पता है कि हमें आगे कहाँ जाना है और मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे किसी दोस्त को लेके आया हूँ। इसका नाम जो है टेल्सा है और ये यहाँ पे जो सबसे अच्छी एडवेंचरर है और खुद एडवेंचर गिल्ड ने यहाँ पे जो इसको रिकमेंड किया है। ये जो है यहाँ पे टॉप एडवेंचरर में से एक है। यहाँ पे वैन बोलता है कि तुमसे मिलके काफी खुशी हुई। तभी यहाँ पे जो परी वाली लड़की होती है ये बोलती कि मैंने तुम्हें जो है इससे भी पहले कभी देखा है, क्या तुम कल रात को हमें जो है देख रही थी। तो यहाँ टेल्सा बोलती कि हाँ, क्योंकि कल रात मैं अपनी दूसरी जॉब कर रही थी। यहाँ पे परी वाली लड़की बोलती कि
तुमने कहा था कि तुम टॉप एडवेंचरर हो, लेकिन फिर भी तुम्हें दूसरा काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे टेल्सा बोलती क्योंकि मुझे पैसे बचाने हैं। तो यहाँ परी वाली लड़की बोलती कि पैसे बचाने हैं किस लिए? टेल्सा बोलती क्योंकि मुझे यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में जाना है। तो यहाँ पे परी वाली लड़की बोलती हॉट स्प्रिंग। तो यहाँ पे टेल्सा बोलते कि हाँ हॉट स्प्रिंग यहाँ पे जो सबसे अच्छा हॉट स्प्रिंग है, मुझे वहीं पे जाना है। यहाँ पे परी लड़की बोलती कि इंसान कितने अजीब होते हैं, वो जो है हॉट स्प्रिंग के लिए यहाँ पे जो है पैसे बचाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग खाना खाने के लिए तैयार होते हैं। तभी रेड बोलता है कि रीड क्या तुम पहले खाना खाओगी या फिर तुम नहाओगी? तो यहाँ रीड बोलती कि पहले मैं नहा के आती हूँ। यहीं पे रितु रेड को बोलती कि तुम भी आज जो है आराम करो, क्योंकि तुमने आज जो है बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी जाओ और जो है नहा लो। जिसके बाद ये जो होती है रीड को बोलती कि रीड तुम और मैं साथ में नहाएंगे। जिसके बाद ये लोग साथ में नहा रहे होते हैं यहाँ पे। यहीं पे हम नेक्स्ट में देखते कि एक पंछी यहाँ पे जो है उड़ते हुए आ रहा होता है और यहीं पे एक जो संदेश होता है वो ये रेड को दे देता है। रेड बोलता है कि यहाँ पे जो टेल्सा है वो जो है वैन को खुद जो है यहाँ पे नजर रख रही है। तो यहाँ पे रीड बोलती कि यहाँ पे वो जो है ठीक रहे तो अच्छा होगा। यहाँ पे रेड बोलता है लेकिन अगर उसे पता चल गया यहाँ पे वैन को कि यहाँ पे टेल्सा अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है, तो यहाँ पे वो उसे दुश्मन समझ सकता है और उसके ऊपर हमला कर सकता है। रीड कहती है कि मुझे पता है कि जो यहाँ पे टेल्सा है वो जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे वैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं वो उसका सामना कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो गाइस यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।